राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। जहाँ आत्मा पुरुष अजर अमर निराकार रूप है, वहीं वहाँ वाणी व मन के पहुँचने की शक्ति नहीं है। लेकिन जब उस आदि पुरुष को सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब सर्वप्रथम अपनी माया को, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, उसे उत्पन्न करते हैं। फिर इसके पश्चात उस माया से सात्विक, राजस और तामस, ये 3 गुण प्रकट होते हैं। लेकिन तीनों गुण जब तक बराबर नहीं रहते हैं, जब तक किसी भी मनुष्य जीव को की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि उसके घटने व बढ़ने के जगत की उत्पत्ति होती है। इसके बाद मेरा प्रकाश माया में मिश्रित होकर महत्व को प्रकट कर देता है और उससे तब अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहंकार से वैकारिक तेजस प्रकट हो जाता है। वैकारिक से पंचभूत, ताम्रभूत, ताम्र से देश, इंद्रियां और 11वां मनु तथा तेजस, इसके 11 वे देवता उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ये जब तक अलग अलग रहते हैं, तब तक ब्राह्मण पुरुष उत्पन्न नहीं होता। इसके पश्चात मेरी शक्ति से जब ये समस्त वस्तुएं इकट्ठी एक हो जाती हैं, जब मैं ब्राह्मण रूप होकर बहुत दिनों तक शेष शैया पर जल में सोता रहता हूँ, कुछ समय पश्चात मेरे उस स्वरूप की नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न होकर उससे ब्रह्मा उत्पन्न हो जाता है। तब वही रजोगुण के प्रभाव से समस्त जीवों की उत्पत्ति करने लग जाता है। हे उद्धव, देवता स्वर्गलोक में है और मनुष्य मृत्युलोक में रहकर अपने अपने शुभाशुभ कर्मानुसार सुख और दुख भोगते रहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होकर संध्या हो जाती है, तब कोई लोक नहीं रहता। ब्रह्मा जी जिस समय प्रातः काल सोकर उठते हैं, तो फिर से सृष्टि की रचना करने लग जाते हैं। इस तरह वे अपनी 100 वर्ष की आयु तक नित्य प्रति सृष्टि की रचना करते रहते हैं। इसके पश्चात जब आयु पूरी होने पर ब्रह्मा जी जब मर जाते हैं, तब पृथ्वी पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महत्व में और महत्व माया में मिल जाता है, तथा इसके बाद वही माया मेरे निराकार रूप में समा जाती है। प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, मैं अब आपको सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण का हाल सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सतोगुण वाला मनुष्य अपने चित्त में सदैव दया भाव रखकर कभी इंद्रियों के वश में नहीं होता। वो सदैव शुभ कर्मों में अपना चित्त लगाकर सदैव धर्म के कार्य करता रहता है। किसी के अपशब्द बोलने पर भी बुरा ना मारकर सदैव परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता है। सदैव सत्य, धैर्य और संतोष को अपने चित्त में धारण कर कभी भी किसी वस्तु को चाहना नहीं करता। सबका उपकार करने में ही अपना मन लगाकर वो कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता। तमोगुण वाला मनुष्य सदैव सुंदर स्त्री, आभूषण, वस्त्र आदि संसारिक सुखों वाली वस्तुओं सहित सुख की कामना करता है। अभिमान में चूर्ण रहकर कभी किसी का कहना न मानकर सदैव अपने को ही श्रेष्ठ समझता है। शुभ कर्म में अपने यश की अधिक चाहना रखता है। सदैव अपनी शक्ति और अपने पास अधिक से अधिक द्रव्य बढ़ाने की इच्छा रखता है। मान को ही अपना जीवन समझता है। रजोगुण वाले मनुष्य सदैव क्रोध में रहकर अपशब्द बोलते रहते हैं। सदैव असत्य बोलना, जीव हिंसा करना और कुकर्मों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लोभ को, पाप और निंदा को
माता समझते हैं, अशुभ कर्म करने पर भी लज्जित नहीं होते। रात दिन झगड़े में व्यस्त रहकर आठों पहर आलस्य में लिप्त रहते हैं। हे उद्धव, उपरोक्त तीनों गुणों के लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मनुष्य में 3 गुण सदैव नहीं रहते, समय समय पर बदलते रहते हैं। अर्थात चित्त में सतोगुण की अधिकता होने पर मनुष्य को हर्ष और ज्ञान की रजोगुण के बढ़ने से सांसारिक सुखों की और तमोगुण की वृद्धि होने से चिंता, क्रोध, नींद, आलस्य और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है। इस तरह जागना सतोगुण, सोना व स्वप्न देखना रजोगुण और उदास होकर चिंता में बैठना तमोगुण के लक्षण है। अल्प मात्रा में भोजन करना सात्विकी, स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा करना राजसी और भूख से अधिक भोजन करना तामसी वृद्धि कहलाती है। हे मित्र, सतोगुण वाले मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगते हैं। रजोगुण वाले मनुष्य अपने कर्मों अनुसार सुख और दुख भोग कर सभी कभी जन्म मरण के बंधन से नहीं छूटते। तमोगुण वाले मनुष्य सदैव नरक भोग कर पशु आदि 84 लाख योनियों में जन्म धारण कर कष्ट झेलते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य मेरे में अपना मन लगाकर सदैव ध्यान में मग्न रहते हैं, वे कभी आवागमन के दुख में नहीं पड़ते। अतः जगत में विरक्त होकर मेरे चरणों में अपने चित्त को लगा देना चाहिए। हे प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से इतनी कथा सुनकर उद्धव जी बोले, हे जगदीश्वर, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का धर्म तो बहुत ही कठिन है, और ब्रह्मा जी, नारद देव ऋषि नारद जी, बृहस्पति और वेद व्यास जी ने जो वेद शास्त्रों में अनेक आपकी प्राप्ति के उपाय लिखे हैं, प्रभु उनमें से जो भी सबसे ज्यादा सरल उपाय हो आप मुझे कृपा कर वह बताइए। उद्धव के मुख से यह सुन प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे मित्र, वैसे तो मेरी पूजा विधि का अंत नहीं है, मैं फिर भी संक्षेप में उसका थोड़ा सा वर्णन कर बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरी पूजा मेरे साकार और निराकार दोनों ही रूप में की जाती है। दोनों प्रकार की पूजा करने वाले पुरुष को प्रतिदिन प्रातः काल उठकर मेरा वह अपने गुरु का ध्यान कर सोच आदि से निवृत्त हो स्नान संध्या तर्पण और मेरा जप सच्चे मन से करना तथा मेरी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। ही उधर मेरे साकार रूप की पूजा करने वाले को मेरी प्रतिमा पत्थर काट सोना चांदी पीतल तांबा मिट्टी रत्न आदि की बनवानी चाहिए, या कागज दीवार शीशे पर मेरी प्रतिमा बनानी चाहिए, अथवा किसी चबूतरे में ही सच्चे मन से मेरा ध्यान करना चाहिए। हे उद्धव, मेरी साकार प्रतिमा 2 प्रकार की होती है, चल अचल। जो सिंहासन पर से उठकर स्थापित की जाती है वे चल, और देवालयों में पथराई जाकर एक स्थान पर स्थापित होती है, वे अचल कहलाती है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।